So hello everyone, welcome back to my another video and I hope you all are good. So जैसा कि आज 1 जनवरी 2026 है, हमें एक नया रेवोल्यूशन लेने का समय आ गया है क्योंकि अभी हमारी ईयर की स्टार्टिंग है। अगर हम अभी से सोच लेते हैं तो हम आगे जा कर के इस साल में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं क्योंकि 2027 में हमारा जो है चुनाव का वर्ष है और चुनाव के पहले तो वैकेंसी जाना लाजमी हो गया है अब, क्योंकि अब तो ये शिक्षा जो है एक चुनावी मुद्दा बनकर रह जा रही है। सो उसी क्रम में 2026 में यूपी में शिक्षक बनने का सपना हमारा भी साकार हो सकता है। जो पुरानी टीजीटी भर्ती है 2022 की, उसकी मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी है कि अप्रैल तक उसके एग्ज़ाम्स करा लिए जाएँ। सो अभी एक अफवाह चल रही थी ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में बेसिकली, जिसमें लिखा हुआ था कि जो 2022 के फॉर्म्स हैं टीजीटी के, वो पुनः ओपन होंगे और जो नई भर्ती आने वाली है उसी में ऐड करके फिर से एप्लीकेशन जो है फिलअप कराए जाएंगे। हालांकि ये एकदम जो है फेक न्यूज़ थी। सो कहा जाता है कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो हमें बस अपनी कोशिश जारी रखनी है, बाकी हमारी मेहनत से हमें बहुत कुछ मिल सकता है। जैसा कि नई टीजीटी भर्ती 2026 अप्रॉक्सीमेट जो पद हैं वो 23,000 पद अभी आ रहे हैं सामने। सो हमें अपनी तैयारी को एक नया मोड़ देने का समय आ गया है। एलटी ग्रेड मैथ्स, जो भी एलटी ग्रेड मैथ्स का एग्ज़ाम हुआ है, बहुत सारे लोग उसका एग्ज़ाम दिए होंगे, उसमें मैं भी थी एग्ज़ाम देने में शामिल, जिसमें पेपर तो इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव बना दिया गया था कि 2 घंटे में पेपर को सॉल्व करना समझ लीजिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। एक बार में हम जा कर के पेपर पूरा टच कर पाए थे, दोबारा हमें वापस आने का मौका ही नहीं मिला था। मेरे उसमें 58 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चंस में 4-5 क्वेश्चंस में मिसप्रिंट था। अगर वो मिसप्रिंट जो है उसको अगर डिलीट कर किया जाता है क्वेश्चंस को, तो भी हमें बेनिफिट मिलेंगे। और अगर उन सारे क्वेश्चंस को डिलीट ना करके उसमें सबको जनरल मार्क्स दे दिए जाते हैं तो भी शायद हमारा भला हो जाए इसमें एलटी ग्रेड में। बट हमें इसकी उम्मीद में बैठे नहीं रहना है। सो मेरी तरह से जिनका भी एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम मेरी तरह ही गया है, 60 क्वेश्चन से कम सही हो रहे हैं उनको आई थिंक थोड़ी बहुत होप रखनी चाहिए, बट उसी के सहारे हमें बैठना नहीं है। हमें रिज़ल्ट का वेट नहीं करना है, हमें अपनी तैयारी जो है फिर से स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि अब बैठने का समय है ही नहीं हमारे पास। क्योंकि अब टीजीटी की भर्ती जो है आएगी जो 2026 में, और आएगी ही आएगी, ये तो निश्चित है। सो उसके लिए हमें प्रिपेयर होना है अभी से। तो हम नए साल में नया रेवोल्यूशन लेते हैं और अपनी टीजीटी की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में लग जाते हैं। सो नए साल में मैं भी अब स्टार्ट करने जा रही हूँ। हालांकि मैं पिछले वीडियो में भी बताई थी कि मैं अपनी तैयारी स्टार्ट कर रही हूँ, पर कुछ काम ऐसे हैं आ गए थे जिसमें मैं स्टार्ट नहीं कर पाई थी। इधर विंटर वेकेशन चल रहे थे जिसमें घर चले गए थे। सो अब 2026 को तो ऐसे ही नहीं जाने देना है, इसमें कुछ ना कुछ हमें अचीव ज़रूर करना है बड़ा, और हम अचीव करके ही रहेंगे। तो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड न्यू रिवॉल्यूशन लेने का समय आ गया है। सो हम लेते हैं रिवॉल्यूशन की। वी विल क्लियर आवर एग्ज़ाम्स डेफिनेटली। हम अपना जो एग्ज़ाम्स है, अगर भर्ती आई तो हम उस एग्ज़ाम्स को ज़रूर से ज़रूर क्लियर करेंगे और अपना शिक्षक बनने का सपना यूपी में साकार करेंगे। कहा जाता है थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर। तो बेसिकली हम लोग भी एक मंजिल के मुसाफिर हैं और हमारी मंजिल है कि टीजीटी एग्ज़ाम को क्रैक करना। तो हम मुसाफिर हैं, हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते ही रहना है। सो वी कैन डू इट। हम साथ में मिल करके अच्छी प्रिपरेशन करेंगे और जो भी मेरे नोट्स वगैरह हैं मैं शेयर करती रहूँगी, टिप्स उस एग्ज़ाम्स को क्रैक करने की। सो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू एंड मी ऑल्सो। बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।